नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित चक्रवर्ती, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरोवैस्कुलर सर्जरी, इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ सायाटिका के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ आपके जो डाउट्स है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सायाटिका एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए कई बार मरीज पूछते हैं कि सर हमें सायाटिका तो नहीं हो गया है, जबकि इसकी जानकारी शायद किसी को नहीं होती कि सायाटिका क्या चीज़ होती है। पर सायाटिका वर्ड एक बहुत कॉमन हो गया है आम पब्लिक में। तो मैं आपको बता दूं, सायाटिका जो है वो एक नर्व है, सायाटिक नर्व, जो हमारे बॉडी के सबसे लंबी और सबसे मोटी नर्व होती है। और इस नर्व में अगर किसी प्रकार की दबाव ये परेशानी होती है तो मरीज को कमर से लेकर उस पैर में, जिस पैर की सायाटिक नर्व में दिक्कत है, उसमें परेशानी आती है और इस बीमारी को सायाटिका कहते हैं। सायाटिका के अगर हम कारण पूछें तो बहुत सारे कारण हैं, पर हम उसको बहुत शॉर्ट में अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो पहला नंबर में आता है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस ये होता है कि आपको पता है हम सब उम्र के साथ बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो कमजोर होती हैं, वो घिसती है, कुछ हड्डियां बढ़ जाती हैं। तो स्पाइनल स्टेनोसिस में जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये रीढ़ की हड्डी है और उम्र के साथ हमारे रीढ़ की जो हड्डी है वो बढ़ जाती है। बढ़ने से जो ये बीच से जो नसें गुजरती हैं उसमें दबाव आना चालू हो जाता है। रीढ़ के हड्डी के अंदर में एक छेद होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये इस प्रकार से एक छेद होता है जिसके थ्रू सारे नर्व्स गुजरते हैं। और जब ये हड्डियां बढ़ जाती हैं तो ये नर्व्स यहाँ पे प्रेस करता है और इसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। इसमें मरीज को कमर में दर्द, चलने में दिक्कत, चलने से उनके पैर में झंझनाहट, सूनापन और दर्द चालू हो जाता है। और ये जो वॉकिंग डिस्टेंस होता है, कितने दूर बिना दर्द का चल पाता है, वो वक्त के साथ धीरे धीरे कम होने लगता है और ऐसी स्थिति में कई बार ऑपरेशन की भी नौबत आती है। दूसरा कारण जो सायाटिका का है वो है डिस्क हर्निएशन। कुदरत ने जो हमें रीढ़ की हड्डियां दी है, इन हड्डियों के बीच में उन्होंने एक रबर का टुकड़ा दिया है ताकि कुशनिंग इफेक्ट हो। जैसे हम मान के चलें, जैसे एक वॉशर होती है नल में, वैसा ही दो हड्डी के बीच में एक रबर का टुकड़ा होता है इस प्रकार से, जिसको हम डिस्क कहते हैं। कई बार अगर हम कोई भारी काम करते हैं या अनट्रेन्ड मैनर में हम एक्सरसाइजेज या जिमिंग करते हैं तो ये जो रबर का टुकड़ा जो कुदरत ने हमें दिया है ये फट जाती है और अंदर जहाँ जो छेद है, जहाँ से सारे नसें निकल रही हैं, उस नस को वो दबा देता है। ऐसे में भी मरीज को कमर में दर्द होता है और पैरों में दर्द जाता है। इसको भी हम सायाटिका का नाम देते हैं क्योंकि ये सारे जो नसें हैं जो रीढ़ के हड्डी में बन रही है, अल्टीमेटली ये जुड़ने के बाद सायाटिक नर्व बनता है। तीसरा कारण होता है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। हिंदुस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जहाँ पे किसान का संख्या बहुत ज़्यादा है और किसान में, खेती में आपको मालूम है कि बहुत हैवी वर्क किया जाता है। जब भी हम हैवी वर्क करते हैं तो उससे जो हमारे रीढ़ के हड्डी हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। आप ये मान के चलिए, जैसे ये हमारा रीढ़ का हड्डी है, अगर हम झुकते हैं तो रीढ़ के हड्डी के जॉइंट्स में बहुत प्रेशर आता है। इसके कारण से जो ये बनावट है रीढ़ के हड्डी का, वो कमज़ोर होने से कारण हड्डी एक दूसरे के आगे स्लिप कर जाती है। जैसे ये हड्डी है और ये हड्डी है, ये आपस में स्लिप करके आगे पीछे हो जाता है। जब ये आगे पीछे होता है तो ऑब्वियसली ये जो नसें, जो पीला रंग के जो आपको नस दिख रहे हैं इतने सारे, ये नसें बिछ जाती है और इनके बिछने से मरीज को कमर से लेकर पैर तक दर्द होता है। और क्योंकि ये हड्डी का मूवमेंट हो रहा है तो कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है।
चौथा एक कारण होता है, अगर रीढ़ के हड्डी में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए या चोट लग जाए। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना बहुत कॉमन है हमारे देश में, और सड़क दुर्घटना में जितनी सर में चोट लगती है उतनी ही लोगों को रीढ़ की हड्डी में भी चोट आती है। और ऐसे चोट आने से हड्डियां के जो टुकड़े होते हैं, जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट्स होते हैं, वो नस को दबाती है और दबाने के कारण से मरीज को सयाटिका का दर्द हो सकता है। टीबी और अन्य इन्फेक्शन से भी हड्डी गल जाती है और हड्डी के गलने से नस में दबाव आता है। इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो ऑब्वियसली सर्जरी ही होता है, जैसे कि हम स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस और डिस्क में भी करते हैं, हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ केसेस में अगर टीबी की बीमारी है तो उसमें टीबी की दवाई से रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। पांचवा कारण होता है कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। पर प्रेगनेंसी जैसे जैसे एडवांस करता है तो बच्चेदानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है और वो पीछे की तरफ गिरता है और रीढ़ के हड्डी में प्रेशर देता है। जब वो रीढ़ के हड्डी में प्रेशर देगा तो ऑब्वियसली सायाटिक नर्व जो है वो दबाव में आ जाता है और मरीज को कमर में दर्द चालू हो जाता है। पर आमतौर पे जब प्रेगनेंसी के कारण से सायाटिक नर्व में दर्द होता है वो डिलीवरी के बाद उतना परेशान नहीं करता है और महिलाएं आमतौर पे अपने रूटीन एक्टिविटीज में कुछ हफ्तों या महीनों में आ जाते हैं। छठा कारण एक है जिसको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं। पायरिफॉर्मिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है, मांसपेशी है, जो हमारा रीढ़ के हड्डी के निचले हिस्से को पैर के हड्डी से जोड़ता है। और ये जो मांसपेशी है ये कूल्हे के तरफ से जाता है और इस मांसपेशी के बिल्कुल नीचे में सायाटिक नर्व दौड़ती है। अगर इस मांसपेशी में किसी प्रकार का तनाव आ जाता है, किसी प्रकार के एक्सरसाइज से या चोट से या ऑपरेशन से अगर तनाव आता है तो वो तनाव यानी कि स्पैज़म में आता है, तो ऑब्वियसली जो उसके नीचे जो सायाटिक नर्व है उसमें प्रेशर आता है और मरीज को फिर वो सारी चीजें होती है जो एक लंबर डिस्क में या लंबर कैनाल स्टेनोसिस या नस के प्रॉब्लम में होती है। वो सारे प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स चालू हो जाते हैं कि मरीज को कमर में दर्द और पैरों में झंझनाहट शुरू हो जाता है। इसका इलाज भी काफ़ी अच्छा है फिजियोथेरेपी से और दवाइयों से। इसमें आमतौर पे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो ऑपरेशन की ज़रूरत केवल लंबर कैनाल स्टेनोसिस, अगर किसी को डिस्क में प्रॉब्लम हो जाए या फिर हड्डी में कोई चोट लगे या हड्डी एक के ऊपर एक सरक जाए, इन 3 या 4 कारणों में जिनमें दवाइयों से फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ऐसे केसेस में हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज यूजुअली दवाई से और अच्छी फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। तो ये एक पब्लिक अवेयरनेस छोटा सा टॉक था आपके लिए सायाटिका के लिए, और आपसे अनुरोध ये है कि अगर आपको कमर में दर्द या पैर में दर्द है तो इसको लाइटली ना लें, क्योंकि अगर आप सही टाइम पे न्यूरोसर्जन से इलाज करा लेंगे तो आपकी बीमारी वहीं पे रुक सकती है या आगे बढ़ने में वो परेशानी ना करे। धन्यवाद।